जय श्री कृष्णा। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मोक्षदा एकादशी का उपवास करने से तन और मन पवित्र और स्वस्थ हो जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसीलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। एकादशी के दिन नियम संयम का पालन करके उपवास रखा जाता है और उपवास रखने से भक्तों के जीवन में सुख शांति और खुशहाली का आगमन होता है और भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार मोक्षदा एकादशी के दिन भद्रा का समय भी रहने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस बार पूजा करने के शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे, एकादशी का उपवास कब रखा जाएगा और व्रत पालन का शुभ समय क्या रहेगा। तो इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 दिसंबर बुधवार को सुबह 3:44 AM से और समाप्त होगी 12 दिसंबर गुरुवार को रात्रि के 1:09 AM पर। यानी केवल बुधवार के दिन ही सुबह से लेकर रात्रि तक एकादशी तिथि रहेगी। तो एकादशी की तिथि केवल एक ही दिन है, इसीलिए 11 दिसंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रहेगा। इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाएगी। एक दिन पहले यानी 10 दिसंबर मंगलवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। इस बार चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, सभी केवल 11 दिसंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखेंगे। अब देखते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त। तो 11 दिसंबर बुधवार को ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:26 से 6:14 तक। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:42 से 7:04 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा 5:25 से 6:47 तक और राहु काल दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय में पूजा पाठ या कोई भी शुभ काम करने से बचना चाहिए। और इस बार एकादशी व्रत के दिन दोपहर के 2:27 से भद्रा लग रही है, जो कि मध्य रात्रि 1:09 AM तक समाप्त भी हो जाएगी। वैसे इस बार भद्रा का वास स्वर्गलोक में है और जब स्वर्गलोक में भद्रा का वास होता है तो पृथ्वी लोक पर शुभ फल देने वाली मानी जाती है। इसीलिए भद्रा का ज़्यादा विचार आपको नहीं करना चाहिए। शाम की पूजा आप निश्चिंत होकर बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं, चाहे भद्रा का समय ही क्यों ना हो, क्योंकि संस्कृत ग्रंथ पीयूष धारा के अनुसार जब भद्रा का वास स्वर्गलोक पाताल लोक में होगा तब वह पृथ्वी लोक पर शुभ फल प्रदान करने में सक्षम होगी और अगर भद्रा का वास मृत्यु लोक पर होता है तब वह कष्टकारी समय माना जाता है। इसी कारण इस बार की भद्रा का बिल्कुल भी विचार आपको नहीं करना चाहिए। इस बार द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 दिसंबर गुरुवार को रात्रि के 1:10 AM से और द्वादशी तिथि लगने के साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 12 दिसंबर गुरुवार को ही रात के 10:26 पर और 12 दिसंबर गुरुवार को सूर्योदय सुबह 7:03 पर और सूर्यास्त शाम के 5:38 पर होगा। ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 5:26 से 6:14 तक रहेगा। इस दिन दोपहर में 3:22 तक परिग योग रहने वाला है, जो कि शुभ मुहूर्त नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है, अगर आप घर बनाने से संबंधित या कोई भी नया शुभ काम करना चाहते हैं तो आप परिग योग में ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें। उस काम में आपको परेशानी आ सकती है या बहुत सारी बाधाएं आ सकती है या कोई कष्ट भी मिल सकता है। और उसके बाद में शिव योग प्रारंभ हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ योग माना जाता है। अश्विनी नक्षत्र सुबह 9:52 तक रहेगा और उसके बाद से भरणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा।
अभिजीत मुहूर्त इस दिन सुबह 11:59 से दोपहर के 12:41 तक रहेगा। राहु काल दोपहर के 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 12 दिसंबर गुरुवार को सुबह लगभग 6 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय आप भगवान श्रीहरि की पूजा कर सकते हैं और सुबह भोग आदि लगा सकते हैं, लेकिन भूलकर भी हरिवासर के समय एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। इस बार एकादशी का व्रत 12 दिसंबर गुरुवार को सुबह 7:04 से 9:09 के बीच में खोला जाएगा, यानी कि व्रत का पारण इस समय के बीच किया जाएगा। हालांकि इस बार गुरुवार के दिन सारा दिन ही द्वादशी तिथि रहेगी। किसी कारण से अगर आप उस समय व्रत नहीं खोल पाते हैं तो आप दोपहर में 1 से 3 बजे के बीच भी व्रत खोल सकते हैं। व्रत का पारण हमेशा तुलसी पत्र या पंचामृत ग्रहण करके करना चाहिए। तो आज की इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे।